भारत के बंटवारे की पटकथा आजादी से बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसके पीछे हिंदू और मुस्लिमों के अपने अपने अधिकार और राजनीतिक हितों को कारण बताया जाता है। लेकिन एक सच यह भी है कि गोरी चमड़ी वाले ब्रिटेनी नहीं चाहते थे कि दक्षिण एशिया का यह देश कभी चैन की सांस ले। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पनपी। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली सद के बाद भारत के विभाजन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की विभाजन की पटकथा की शुरुआत 1929 में तब शुरू हो गई थी जब मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों को हिंदू महासभा ने मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल इस समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने की सिफारिश की थी। हिंदू महासभा इससे सहमत नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए और कई मुस्लिम नेता थे जो बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इमारत ए शरिया के मौलाना सज्जाद, माता की जय, मातृभाषा और गौमाता को लेकर नारेबाजी को भी कारण बताया गया। 1932 में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने की बात थी। इसकी वजह से सवर्णों के अलावा मुसलमानों की भी बेचैनी बढ़ गई थी। उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिमों का संघर्ष बढ़ता गया, जो देश के विभाजन की एक और कारण पैदा करने लगा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम टकराव की नींव तो अंग्रेजों ने ही रख दी, जब 1905 में राज्य का विभाजन धर्म के आधार पर किया। एक इतिहासकार जोया चटर्जी ने लिखा है, पूर्वी बंगाल में फजल उल हक की कृषि प्रजा पार्टी का असर बढ़ा और पूना पैक्ट के बाद हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित हुईं, जिसका असर यह हुआ कि सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व घटने लगा। इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इसका नतीजा यह हुआ है कि बंगाल के भद्रजन ब्रिटिश विरोध के बदले मुसलमान विरोधी रुख अख्तियार करने लगे। एक अंग्रेज लेखक विलियम गोल्ड ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद और गोविंद बल्लभ पंत का झुकाव हिंदूवाद की ओर था, जिसकी वजह से मुसलमान अलग थलग महसूस कर रहे थे। कई इतिहासकारों के मुताबिक 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ओर लोगों सत्ता के बड़े हिस्से को कब्जाने के लिए सक्रिय हो गए। इसकी वजह से दोनों संप्रदायों में संबंध कड़वे होते चले गए। 1940 में मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया, क्योंकि वे अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसका फायदा उठाने में जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं नाजुक हालात में जिन्ना ने अपनी राजनीति चमकाई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की प्लान पेश किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन के प्लान को पारित कर दिया। माउंटबेटन के भारत के बंटवारे के प्लान को डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी जाना जाता है। माउंटबेटन का कहना था कि भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए आखिरी विकल्प विभाजन ही है। जमीन को बांटने के लिए ब्रिटेन से अचानक सिरिल रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज को बुलाया गया। यह शख्स पहले कभी भारत नहीं आया था। कहा जाता है कि इस शख्स को भारत की संस्कृति, पृष्ठभूमि और लोगों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। यहां तक कि उसे यह भी पता नहीं था कि पंजाब कहां है और बंगाल कहां है। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा खींच दी। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा यानी सीमा का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। विभाजन के बाद लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। करीब 1.25 करोड़ लोगों को अपनी जगह छोड़ विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें मरने वालों की संख्या की गिनती नहीं थी। हालांकि छिटपुट दंगे आजादी की घोषणा से पहले से होने लगे थे। विभाजन के बाद लाखों लोग पैदल और बैलगाड़ियों के सहारे अपने पुरखों की जमीन छोड़ पलायन करने को मजबूर हुए, तो वहीं रेलगाड़ियों की छतों तक पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। पलायन के दौरान के कई घर तबाह हो गए।